9 महीने से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशक अब खरीदारी के मूड में नजर आ रहे हैं। 4 दिन में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने की वजह से शेयर बाजार में भी खरीदारी आई है। सहारा मिला इंडेक्सेस को। शुक्रवार को सेंसेक्स 56,000 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी में भी 16,700 के ऊपर कारोबार होते दिखा। सर, विदेशी निवेशकों को पिछले 4 दिन से एक हफ्ते से क्या दिखने लगा जो अब तक नहीं दिख रहा था और खरीदारी शुरू हो रही है? विदेशी निवेशकों की खरीदारी अगर वापस लौटती है, हालांकि अभी भी वो ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, और जितना पैसा विदेशी निवेशक निकाल कर ले गए हैं, करीब $5 बिलियन पर मंथ के हिसाब से अक्टूबर के बाद से जो निकासी हुई वो काफ़ी बड़ी निकासी है। लेकिन फिलहाल 15 वीक के हाईएस्ट लेवल पर विदेशी निवेशकों का, एफपीआई निवेशकों की बाइंग बाजार में है। 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बाजार में बदल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्टॉक्स के वैल्यूएशंस अच्छे हैं। निवेशकों को वापस भारतीय बाजार में बेहतर वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका था, काफ़ी गिर चुका था, एक चीज़ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कोशिशें शुरू की गई हैं महंगाई को रोकने की या बाकी चीज़ों को रोकने की, उनके अगले साल भर में या 1 साल में, 1.5 साल में निवेश के में बेहतर रिटर्न के असर होने की संभावना है, जिसका फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय शेयर बाजार का पूरा स्वरूप शुभम बदल रहा है। प्रमुख 15, 20, 25, 50 कंपनियां मार्केट में तेजी से उभर कर आगे उसे लीड कर रही हैं, और इसलिए निवेशकों को वहां पर बेटर बाइंग का या बेटर वैल्यू बाइंग का विकल्प मिल रहा है। पर यह रुख अभी हमें करीब से देखना होगा, क्योंकि मैक्रो पिक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का, चाहे वो एडीबी की रिपोर्ट लें या नोमुरा का रिपोर्ट के लें, वो जो मैक्रो तस्वीर है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो अभी उतनी मजबूत, उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन विदेशी निवेशकों ने जैसे ही भारतीय बाजार में आमद शुरू की, रुपए की स्थिति में थोड़ा सा सुधार भी दिखाई दिया। और आने वाले समय में अगर विदेशी निवेशक भारत में बने रहते हैं या थोड़ी बहुत भी खरीदारी करते रहते हैं, तो कम से कम रुपए पर जो एक बड़ा दबाव बना है वो कम होगा। गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बिकवाली और अमेरिकी करेंसी डॉलर की मजबूती की वजह से गोल्ड के भाव दबाव में दिख रहे हैं। आज शुक्रवार को भाव में हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन गुरुवार को घरेलू बाजार में भाव 50,000 प्रति तोला के नीचे चले गए। विदेशी बाजार में भी कीमतें करीब 1.25 साल के निचले स्तर पर हैं। शुक्रवार को घरेलू बाजार में फिर से 50,000 के ऊपर और विदेशी बाजार में भाव $1,700 के ऊपर है। सर, सोने में चमक क्यों नहीं आ रही? सोने में चमक को तोड़ने वाली दूसरी बात भी आज हो गई। पहले तो डॉलर में मजबूती के कारण सोने में चमक नहीं आ रही थी, क्योंकि डॉलर और गोल्ड ऑलमोस्ट, हालांकि पैरिटी में नहीं है, तकनीकी तौर पर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन डॉलर और सोना 2 ही सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं जहां लोग निवेश करते हैं। तो डॉलर से निकालते हैं तो सोने में ले जाते हैं, और सोने से निकालते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं। डॉलर मजबूत है। अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश बढ़ रहा है। यूरो जोन से भी काफ़ी निवेश अमेरिकी बॉन्ड में गया है, जो कि आमतौर पर यूरो करेंसी में होता है, तो उसका असर हमें दिखाई दिया। और दूसरी बड़ा जो रुपए की जो गोल्ड की चमक को फीका करने वाला फैसला था, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से आया। अब यूरो भी मजबूत होने लगा, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी। तो हमें सोने की कीमत में गिरावट का जो ताज़ा गिरावट है, उसमें यूरो की मजबूती का असर भी दिखाई देता है। और चूंकि आने वाले समय में दुनिया की प्रमुख मुद्राएं, जो भी प्रमुख मुद्राएं हैं, वो उनके जो होस्ट कंट्री या उनकी जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहेंगे, यानी जो प्रमुख मुद्राएं हैं वो मजबूत होती रहेंगी, तो उसका असर हमें सोने की कीमत पर आने वाले समय में दिखाई देगा। तो सोने की कीमत में कोई बहुत तेज रिकवरी का आउटलुक फिलहाल अभी हमें दिखाई देता नहीं है। नहीं दिखता है।